ये बड़ा खुलासा किया गया है अफगान के राजदूत की तरफ से जो ताजिकिस्तान में है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कहां से आतंकियों को मिली, पाकिस्तान से। पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। सबसे सेफेस्ट प्लेस आतंकियों के लिए कौन सी जगह है? पाकिस्तान। तालिबान भी इस बात को कबूल चुका है कि कैसे जो सेफ हाउस है, सेकेंड हाउस है, वो पाकिस्तान है आतंकियों के लिए। और ये बड़ा खुलासा किया गया है ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत की तरफ से, जिसमें उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया है कि कैसे जो पाक है, पाकिस्तान है, वो ट्रेन कर रहा है आतंकियों को। यानी ट्रेनिंग कहां से मिल रही है आतंकियों को? पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है। और इसीलिए पूरी दुनिया में समर्थन की बात तालिबान को लेकर के करते रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। और पाकिस्तान की ओर से क्यों समर्थन की आवाज उठती है, अब एक एक बात खुल करके सामने आ रही है, क्योंकि ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान दे रहा है आतंकियों को। तो आतंकियों के लिए पाक सुरक्षित जगह, यानी कि कैसे आतंकियों को पनाहगाह है पाकिस्तान, ये भी खुल करके इस वक्त बड़ी बात कही जा रही है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान कभी भी तालिबान के विरोध में नहीं बोलता, हमेशा समर्थन में बोलता है। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को ये कह रहा है कि तालिबान का समर्थन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अब ये बात खुल करके सामने आ रही है जब बड़ा खुलासा किया गया है ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत की तरफ से, जिन्होंने ये भी कहा है कि पंजशीर में पाकिस्तान वायुसेना ने बम बरसाए थे। I came into Afghanistan. His coming is the truth. من فکر میکنم که واقعیت حرفی است که گروه‌های تروریستی در پاکستان تربیت شدن. I believe that the truth is that these terrorist groups are trained in Pakistan. عملاً قرارگاه‌هایشان در پاکستان بود. Their safe havens, their camps are in Pakistan. آمدن رئیس استخبارات پاکستان چند روز قبل در کابل مصداق این حرف ماست، واقعیت این حرف ماست. A few days ago when the head of ISI came into Afghanistan, his coming is the truth of our words. تیارات شکاری و تیارات جنگیشان پنجشیر بمبارد کرد. Their air force bombarded Panjshir. من فکر میکنم که واقعیت حرفی است که گروه‌های تروریستی در پاکستان تربیت شدن. I believe that the truth is that these terrorist groups are trained in Pakistan. عملاً قرارگاه‌هایشان در پاکستان بود. Their safe havens, their camps are in Pakistan. آمدن رئیس استخبارات پاکستان چند روز قبل در کابل مصداق این حرف ماست، واقعیت این حرف ماست. A few days ago when the head of ISI came into Afghanistan, his coming is the truth of our words. تیارات شکاری و تیارات جنگیشان پنجشیر بمبارد کرد. Their air force bombarded Panjshir. ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ चुके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए, रिपब्लिक भारत ने भी इस बात का खुलासा किया था कि पंजशीर पर जो है पाकिस्तानी वायुसेना ने बम बरसाए। उसके बाद अब अफगान राजदूत ने भी इस बात का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन बाजवा साहब बार बार कहते हैं कि देखिए, हमारी वायुसेना ने पंजशीर में कोई हमला नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है खास करके पंजशीर में और अफगानिस्तान में, वो तो पूरे वर्ल्ड के लोगों से आवाज आने शुरू हो गई। ये केवल नहीं कि अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं ताजिकिस्तान में, जो आपकी बातों का खुलासा हुआ था आपके चैनलों में, उस पर मोहर लगाई है, उसके पूरी सत्यता को उन्होंने एब्सोल्युटली पुरजोर से समर्थन दिया है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर में दो तीन चीज बातें जो सामने आ रही हैं और जिस तरह से विरोध पूरे विश्व में हो रहा है, ये बात आप लोगों के चैनलों से आई और दूसरे चैनलों ने पुष्टि किया, खास करके ईरान से भी और ताजिकिस्तान से, और अब तो रशिया भी शायद इस पर मोहर लगाने वाला है। देखिए, उनके बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के 11 कोर जन हैं और उनको जो ISI चीफ है जनरल फैज रशीद के अंदर में जिस तरह से उन्होंने स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, अपने एयरफोर्स को किया, UAV का इस्तेमाल किया, और बहुत बड़ी उनकी हताहत हुए। 7 ऑफिसर, 12 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 75 अदर रैंक्स, ये तो एब्सोल्युटली मारे गए हैं और उनकी लाशें उन्होंने पाकिस्तान लाए हैं, कुछ को वहीं दफना दिया। दूसरे जो बड़ी खुलासा हुआ है कि 5 ऑफिसर, 9 जेट और 60 जो उनके अदर रैंक्स हैं बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी पेशावर के मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रही है, क्वेटा में चल रही है, बेडें नहीं मिल रही है। ये तो एक आंकड़ा है, मगर जो नॉर्दर्न जो ये रेजिस्टेंस फ्रंट है, उनका कहना है कि जो पंजशीर के इलाके में, खास करके पंजशीर की जमीनी हालात को यदि आप समझते हो तो ये समझिए कि दोनों चोटियां, पंजशीर की जो ये दरिया है, जो पंजशीर दरिया, वो पूरे का पूरा पंजशीर को 2 भागों में बांटता है और इतने दुर्गम रास्ते में कोई नहीं जा सकता।
दोनों जो शोल्डर्स होते हैं पहाड़ियों के सिलसिले, उसमें उन हाइटों में वहां के लड़ाके पूरी तरह से मौजूद हैं। तालिबान को कोई भी जो हरकत होती है बहुत भारी नुकसान मिल रहा है। इसके अलावा जो उसके पूरे प्रांत में, खास करके जब बगलान का इलाका ले लीजिए, तो वहां से खबरें आई कि जो जिस तरह से ये आना चाहते थे तालिबानी, खास करके पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस हैं, पाकिस्तानी एनआरआई के बटालियन है, जो उन्होंने लेकिन सर इन्हीं खबरों का तो तालिबान भी खंडन करता रहा। तालिबान ये कहता रहा कि हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है, पाकिस्तान की मदद की हमें क्या जरूरत है। और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के तालिबान ने पिछले दिनों जो क्लीन चिट दी थी वो भी सामने आया था। लेकिन ये तालिबानी जो सोच रहे थे कि अहमद मसूद पंजशीर छोड़ करके जा चुका है और इस बात को लेकर ये खुश हो रहे थे, तो आप टेंशन बढ़ाने वाली खबर है तालिबानी आतंकियों के लिए, क्योंकि अहमद मसूद कहीं नहीं गए हैं। वो पंजशीर में अपने लड़ाकों के साथ लगातार मोर्चे पर डटे हुए। इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। पंजशीर से तालिबान के लिए बुरी खबर है। तालिबान सोच रहा था कि उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन असलियत ये है कि इन आतंकियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पंजशीर में तालिबान पर और करारे प्रहार होने वाले हैं। जिस घाटी को पूरी तरह जीतने का दावा तालिबान कर रहा था, तालिबान के वो सारे दावे चकनाचूर हो गए हैं। पंजशीर का शेर घाटी में मौजूद। पंजशीर से बाहर नहीं गए हैं मसूद। तालिबान पर तगड़े वार की तैयारी। पंजशीर में अभी तक तालिबान का पूरा कब्जा नहीं हो पाया है। तालिबान सीधे रास्ते से घाटी में तो पहुंच गया, लेकिन पंजशीर के लड़ाके तो सभी पहाड़ियों पर मौजूद हैं। घेर घेर कर तालिबानियों को मारा जा रहा है, जिसकी बौखलाहट में तालिबान ने आम लोगों को निशाना बनाया है। तालिबान ने ये भी खबर फैलाई कि एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने ये झूठ फैलाया जिससे एनआरएफ के लड़ाकों का मनोबल टूट जाए, अफगानिस्तान के लोगों की उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन तालिबान के झूठ का पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। खबर सामने आ गई है कि अहमद मसूद पंजशीर में ही मौजूद हैं। वो अपने लड़ाकों के साथ पल पल तालिबान से युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी FARS ने ये जानकारी दी है। एजेंसी की खबरों के मुताबिक मसूद के अफगानिस्तान छोड़कर जाने की खबरें झूठी हैं। बताया जा रहा है कि अहमद मसूद सुरक्षित जगह पर हैं और पंजशीर घाटी के संपर्क में हैं। इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि अहमद मसूद और उनके साथ अमरुल्लाह सालेह दोनों ही ताजिकिस्तान भाग गए हैं। लेकिन ईरानी एजेंसी का दावा है कि पिछले दिनों तालिबान पंजशीर में घुसा है और अब 70% मुख्य सड़कों पर उसका कब्जा है। लेकिन पंजशीर घाटी अब भी पूरी तरह मसूद के लड़ाकों के नियंत्रण में है। पंजशीर के लड़ाके अलग अलग जगहों पर तालिबानियों को नाको चने चबवा रहे हैं। मसूद तो पंजशीर में है ही। एनआरएफ के दूसरे सबसे बड़े नेता अमरुल्लाह सालेह के भी पंजशीर में ही होने की खबर है। यानी तालिबान के दो सबसे बड़े दुश्मन पंजशीर में ही मौजूद हैं अपने लड़ाकों के साथ। मसूद के एनआरएफ ने भी अपने बयान में कहा है कि वो घाटी के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर मौजूद हैं और अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। एनआरएफ ने तालिबान की सरकार को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है। पंजशीर के लड़ाकों ने पूरे अफगानिस्तान से विद्रोह करने को कहा है। पूरी दुनिया से मदद मांगी है तालिबानी आतंकियों से जंग के लिए। मसूद और उनके लड़ाके पहले ही ऐलान कर चुके हैं